सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ और आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से आइए देखते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कर सकता है कि ला मैं तेरे आंख का तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें यीशु मसीह दोष न लगाने के विषय की बातें अपने चेलों को समझा रहे थे, क्योंकि उसके चेलों में से कुछ लोग ऐसे थे जो आपस में किसी बात का आरोप लगा रहे थे। तब यीशु मसीह ने दृष्टांतों में उनसे बात किया, उनसे कहा, समझाया, कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाए। कहता है कि तुम किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, किसी भी बात का दोष मत लगाओ, तब तुम पर भी किसी भी बात का दोष नहीं लगाया जाए। कहता है दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाए। अगर दोष नहीं लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। और कहता है कि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो ना उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा, क्योंकि जो कुछ तुम करोगे तुम्हारे लिए भी वही किया जाएगा। अगर किसी मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार रखोगे ना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार रखा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है, ठीक जैसा व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार पाता है। इसीलिए यहां यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ, ताकि तुम भी आरोप से बच जाओगे। अगर आरोप लगाओगे तो आरोप से बचने वाले नहीं हो। कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यानी जैसा व्यवहार प्रकट करके, जैसा स्वभाव प्रकट करके, जैसा व्यवहार प्रकट करके तुम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो, कहता है जैसा व्यवहार जैसा स्वभाव प्रकट करके तुम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो, कहता है वैसा ही स्वभाव वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ प्रकट किया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा। जैसा नजरिया तुम किसी के ऊपर प्रकट करते हो वैसा ही नजरिया तुम्हारे ऊपर प्रकट किया जाएगा। जैसा व्यवहार तुम एक दूसरे के ऊपर प्रकट करोगे वैसा ही तुम्हारे ऊपर भी प्रकट किया जाए। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, अरे तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है, अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? आंख के तिनके का देखना का मतलब यहाँ वचन कहता है तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, यानी अपने भाई के कमी को तू क्यों देखता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के कमी को तू क्यों ढूंढता है, किसी दूसरे व्यक्ति के कमी को देखकर उस पर आरोप क्यों लगाता है?
तुझे अपनी कमी नहीं दिखाई देती, अपनी गलती नहीं दिखाई देती, अपना गुनाह तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम दूसरे की गलती, दूसरे का गुनाह देखते हो, अपना गुनाह तुम्हें नहीं दिखाई देता। कहता तुम अपने भाई के आंख के तिनके निकालने से बढ़िया है कि तुम अपनी गलती को पहले देखो। दूसरे के गलती के ऊपर आरोप लगाने से बढ़िया है, दूसरे की गलती सुधारने से बढ़िया है कि पहले अपनी गलती को खोजो और अपनी गलती को अपने अंदर से बाहर करो, अपने आप को सुधारो। कहता है कि जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरे आंख का तिनका निकाल दूं। कहता है जब तू ही गुनाह में पड़ा है, जब तू ही दोष से भरा हुआ है, तेरे अंदर तमाम कमियां हैं, तू खुद जो है कि पाप से भरा हुआ है, तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है मैं तेरी कमी बताऊं जिससे तू कमी से मुक्त हो जाएगा, तू दोष से मुक्त हो जाएगा। कहता है अपने भाई के उन दोष रूपी कामों को देखने से उत्तम है कि तुम अपने आप को निर्दोष बनाओ। अब जब तुम निष्पाप निर्दोष अपने आप को बना लोगे, तब किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाओगे और उसके दोष को दिखाओगे और उसके अंदर से वो सारी कमियों को तुम बाहर निकाल सकोगे। कहता पहले अपनी आंख को साफ कर, यानी पहले अपने कमी को दूर कर, तब दूसरे की कमी को दूर करने वाला बन पाएगा और कर सकेगा। कहता है कि हे कपटी, पहले अपने ही आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। कहता है पहले अपनी आंखों को साफ कर ले, पहले अपने मन वचन कामों को शुद्ध कर ले, अपने आप को दोष से मुक्त कर ले, अपने आप को पाप से मुक्त कर ले, हर कमियों से मुक्त कर ले, तब तू अपने भाई से भली भांति कहने पाएगा कि भाई तेरे जीवन में जो हानि हो रही है मैं तेरे कमी को बताऊं कि किस कारण से, तब तू भली भांति अपने भाई की कमियों को दूर करने पाएगा। पहले अपनी कमियों को दूर कर ले। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर के सारी कमी को देखिए। एक अंगुली किसी के ऊपर जब आप उठाते हो ना, तो ये 3 अंगुलियां आपको इशारा करती है कि पहले अपने आप को देख। एक अंगुली दूसरे की तरफ उठाते हो तो 3 अंगुली आपकी तरफ आती है। ये अंगूठा क्या कहता है? कहता है कि ऊपर बैठा जो परमेश्वर है उसका भय खा। ये जो तू काम कर रहा है, किसी के ऊपर दोष लगा रहा है ना, उस परमेश्वर से डर, क्योंकि वह तेरा सच्चा न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई पहले अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, दोष मुक्त करो। अवश्य है कि आप परमेश्वर के लायक ठहरोगे। आमीन। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको संभाल कर रखिएगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव करें प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को छू ले, ताकि इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप सब नष्ट होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग ये प्रार्थना रिसीव करें, इनके जीवन में जो भी रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, सारी निराशा खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की सारी उदासी समाप्त होने पाए, इनके सारे अपराध सारे गुनाहों को क्षमा करके इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया के द्वारा ये जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनमें जितने बीमार व्यक्ति सबको चंगा कर, जिसके मस्तक में, आंखों में, नाक में, मुंह में, कान में जो भी बीमारी है सब निकल जाए, गले में तो निकल जाए, सीने की पेट की बीमारियां नष्ट हो जाए, कमर का रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द, घटियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। तुम्हारे शरीर के अंदर से, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, लीवर जिसका काम नहीं करता चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी, बाबासीर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से। अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, हाथ में उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली नष्ट होने पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त बीमारी
पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खीलिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में, घर में, परिवार में तू आशीष दे। हे परमेश्वर, के रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक को छू और चंगा कर। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता, विनती करता हूं, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए। ओ प्रभु, जितने तेरे सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते, जो तेरे आत्मा में आगे बढ़ना चाहते, प्रभु स्वर्ग का द्वार को स्वर्गीय आत्मा आने दे, हर एक को सुने पवित्र आत्मा, हर एक को स्पर्श होने पाए, पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए, सबके सब पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में। रेखा लाबा सोंदोलो रेबासा लाबा सेखे रेंदला रांदा। महान परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ्य को छू। ओ प्रभु, हरि को तेरा स्पर्श होने पाए। ओ प्रभु, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे हो, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।